ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, जिसके अंदर उन्होंने इंडिया को असेसमेंट लेवल 3 से उठाकर असेसमेंट लेवल 2 के अंदर कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं और सब जगह आज की डेट में यही टॉपिक चल रहा है। हेलो एवरीवन, दिस है ज्योति शर्मा गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज। आज का जो ये मेरा टॉपिक रहने वाला है, ये उन बच्चों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए प्लान आउट कर रहे हैं, जिनको बहुत सारी ये वीडियोस फ्लैश आउट हो रही हैं कि अब हमें स्टूडेंट वीज़ा के लिए फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लैंग्वेज कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या वो सच है या वो झूठ है? किस हिसाब से हम ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? तो आज का ये पूरा का पूरा जो वीडियो है, ये इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। दिस इज़ ट्रू कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को असेसमेंट लेवल 3 से उठाकर असेसमेंट लेवल 2 में कर दिया है, जिसकी वजह से हम अब जो भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करेगा, उसके वीज़ा आने के चांसेस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पर ये जो चेंजेस हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन की तरफ से चेंजेस हुए हैं। अभी भी किसी भी कॉलेज की तरफ से, किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके जीएस राउंड के चेंजेस को लेकर कुछ भी अपडेट नहीं आई है। इमिग्रेशन ने ये ज़रूर बोला है कि अगर आप लेवल 1 कॉलेजेस के लिए, ग्रुप 8 कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए जा रहे हो, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ के लिए जा रहे हो या लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए जा रहे हो, उस केस में इमिग्रेशन ने ज़रूर अपने लिए फाइनेंशियल्स की और आपके लिए लैंग्वेज कोर की रिक्वायरमेंट को हटा दिया है। बट एडवाइस यही रहने वाली है कि ये रीसेंट चेंजेस हुए हैं। अगर आपको वीज़ा लेना है तो आप अपने पुराने मेथड के हिसाब से ही वीज़ा अलॉटमेंट करो, ताकि जब आपका वीज़ा ग्रांट हो या वीज़ा ग्रांट ना हो तो एटलीस्ट उसके ऊपर आपके होम टाइज को लेके कोई भी क्वेश्चन मार्क रेज ना हो। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन जब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब रिफ्यूज़ल देती है, तो उसके ऊपर बच्चे के हमेशा होम टाइज का इशू रहता है, जिसकी वजह से बच्चा रिफ्यूज़ल लेता है। अगर इमिग्रेशन के बोलने के बाद भी आप वो फाइनेंशियल्स नहीं लगाते हो, दैट्स योर विश। आप नहीं लगाना चाहते हो, मत लगाओ, पर एडवाइस यही है कि आप उसको लगा के चलो, ताकि आपकी अगर वीज़ा पॉसिबिलिटी 90% है, वो 90% से उठ के 99.9% हो जाए। 100% वीज़ा पॉसिबिलिटी ना कोई कह सकता है, ना कोई दे सकता है। अगर कोई वो दे रहा है, दैट मीन्स वो आप लोगों का पागल बना रहा है। 100% वीज़ा पॉसिबिलिटी किसी भी कंट्री में ये वर्ड यूज़ करना मतलब क्लाइंट को बेवकूफ़ बनाना है। कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट वीज़ा ऑफिसर नहीं है। वीज़ा हमेशा वीज़ा ऑफिसर ही देता है। तो मेक श्योर आप जब भी अपनी वीज़ा फाइलिंग कर रहे हो या करवा रहे हो किसी से भी, तो अपने डॉक्यूमेंटेशंस का आपको पता हो कि आपकी फाइलिंग में क्या लग रहा है। सबसे पहले जो रहता है, बच्चे का ऑफर लेटर आता है, बच्चे का इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से, उसका जीएस राउंड क्लियर होता है। जब आपका जीएस राउंड क्लियर होगा तभी आपको सीओई रिलीज होगा। सीओई होगा तो आप लॉजमेंट के लिए जा पाओगे। जीएस राउंड का प्रोसेस आज की डेट में भी वही है। आपके पेरेंट्स की इनकम 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। आपके पास 3 मंथ्स या उससे भी पुराने जो है वो फाइनेंशियल्स होने चाहिए। अगर फ्रेश फंड है तो उसका सोर्स आपके पास होना चाहिए, तभी ये चीज़ें जो है वो सॉर्टेड हो पाएंगी। अदरवाइज आपको उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो रिफ्यूज़ल के साथ ही लेनी पड़ेंगी। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना वीज़ा जो है वो इमिग्रेशन से ले पाएँ, बट सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही लेना सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस को लगाना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंटेशंस को नहीं लगाना चाहिए। बच्चे हमेशा इस चीज़ में तो आ जाते हैं, इंडिया असेसमेंट लेवल 2 में आ गया, अब फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आप लोग देख भी रहे होंगे, रील्स भी बहुत सारी पोस्ट हो रही होंगी, चाहे वो इंडिया से हो रही हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हो रही हो। पर आपको इन चमक धमक के चक्कर में ना फंसकर आपको एक जेन्युइन वे से ही अपनी वीज़ा फाइलिंग करानी है। दैट डू आई एग्री कि लेवल 1 या ग्रुप 8 के लिए लैंग्वेज कोर की या फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो पहले भी नहीं थी। अब कोई नई रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हुई है। जब भी हम वीज़ा ऑफिसर को अपनी फाइल सबमिट करते थे, अगर कोई बच्चा ग्रुप 8 या लेवल 1 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए फाइल लगाता था, वीज़ा ऑफिसर कभी भी उस बच्चे से फाइनेंशियल्स की डिमांड नहीं करते थे। हमेशा लेवल 2 वालों के लिए ही फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट रहती थी। जब भी हम ईमी अकाउंट के ऊपर जाके आप लोगों की वीज़ा फाइलिंग सबमिशन करते हैं, लेवल 1 वालों के लिए वहाँ पर फाइनेंशियल्स का कॉलम आता ही नहीं है। लेवल 2 वालों के लिए ही हमेशा फाइनेंशियल्स का कॉलम
प्रॉब्लम आता था। तो एज सच कोई भी मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट लेवल चेंज हुआ है, जिसकी वजह से अब जो फाइलें चेक होंगी वो थोड़ा सा लीनियंट वे में चेक होंगी। पर लीनियंसी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंटेशन या फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशंस लगा के या कुछ भी अपनी फाइल में लगा के उसको रिप्रेजेंट करवा दो, या आप इस चक्कर में फंस जाओ जो बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, दैट पे आफ्टर वीज़ा, हम लोग पे आफ्टर वीज़ा पे चले जाएंगे। ऐसी चीज़ों के चक्कर में ना आके एक जेन्युइन वे से फाइल लगाओ। आजकल सारा टेक्नोलॉजी का टाइम है। यू कैन गो टू द इमी वेबसाइट, ऑस्ट्रेलिया के वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ पर जाके रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हो, अपने कॉलेज की अपने कोर्स की डिटेल्स डालकर उसके लिए आप पूरा का पूरा एक क्राइटेरिया चेक कर सकते हो कि हाँ मुझे लॉजमेंट के टाइम के ऊपर डॉक्यूमेंटेशंस क्या चाहिए। दैट्स फॉर द लॉजमेंट के टाइम के लिए डॉक्यूमेंटेशंस क्या चाहिए, नॉट फॉर द COE रिलीज करवाने के लिए डॉक्यूमेंटेशंस क्या चाहिए। क्या किसी भी कंसल्टेंट ने ये वीडियो डाली है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, मोनाश यूनिवर्सिटी, मरहॉक यूनिवर्सिटी, RMIT ने अपने GS राउंड के लिए रिक्वायरमेंट चेंज कर दी है? नो, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स आर द स्टिल सेम फॉर द यूनिवर्सिटी। उनका GS राउंड अभी भी वैसा ही रहने वाला है। GS राउंड में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जब तक GS राउंड में कोई चेंजेस नहीं होते हैं तब तक के लिए इस चीज़ के ऊपर खुश होना कि हम लेवल 3 से असेसमेंट लेवल 3 से असेसमेंट लेवल 2 पे आ गए हैं, वीज़ा के लिए फंडिंग नहीं चाहिए, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। भाई ठीक है, आपको वीज़ा के लिए फंडिंग नहीं चाहिए, आपको वीज़ा के लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, पर आपको ऑफर लेटर के लिए तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या कोई भी यूनिवर्सिटी आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस के ऊपर आपका ऑफर लेटर रिलीज कर देगा? नहीं होने वाला है ये चीज़। तो इस चीज़ के लिए खुशी मनाओ कि हाँ ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के लिए वीज़ा पॉसिबिलिटीज़ जो है, जो वीज़ा के लीनियंसी है वो थोड़ी सी कर दी है, ना कि इस चीज़ के लिए कि भाई अब IELTS नहीं देना पड़ेगा, PT नहीं देना पड़ेगा, बिना फंडिंग के फाइल लग जाएगी। फाइल लग जाएगी, वीज़ा आएगा या नहीं आएगा गॉड नोस। तो अगर आपको एक जेन्युइन वे में जाना है, आप इन बातों के ऊपर फोकस ना करते हुए कि लेवल 3 में आ गए थे या अब लेवल 2 में आ गए हैं, वीज़ा के लिए फंडिंग चाहिए या वीज़ा के लिए फंडिंग ना चाहिए, आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो कि आप लोगों को COE रिलीज़ कराने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। जब तक आपके पास आपका COE यानी कि कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट नहीं होगा तब तक कोई भी पर्सन आपकी फ़ाइल लॉन्च नहीं कर सकता। हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेजेस या लेवल 2 वाले कॉलेजेस इन चीज़ों के लिए आपको लीनियंसी दे दे कि हम अगर प्रोफाइल अच्छी है तो हम उसको विदाउट IELTS विदाउट PT में ले लेंगे। ये चीज़ें तो बाकी कंट्री में भी होती थी, ये चीज़ें तो कनाडा भी कर रहा था, ये चीज़ें न्यूजीलैंड भी कर रहा था, UK भी कर रहा था। बट एट द एंड क्या, एट द एंड बच्चों के लिए आज की डेट में कोई आउटकम तो नहीं है ना। जो बच्चों ने विदाउट लैंग्वेज स्कोर के साथ अपनी वीज़ा फाइलिंग करी थी, उनका फ्यूचर आउटकम क्या है? उनके लिए ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो, आप कोई से भी रिलीजन से हो, कोई से भी कंट्री से हो, जब तक आपको इंग्लिश बोलनी और इंग्लिश समझनी अच्छे से नहीं आती होगी तब तक आप किसी भी कंट्री में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो वही लेबर क्लास जॉब के लिए रह जाओगे, कोई अच्छी रैंकिंग जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। सो रेदर देन थिंकिंग अबाउट कि हम असेसमेंट लेवल 3 से असेसमेंट लेवल 2 पे आ गए हैं, अब तो जी ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आएंगे ही आएंगे, जो मर्जी फाइल है वो लगा दो हो जाएगा, इस चक्कर में ना आते हुए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि हमें अपना यूनिवर्सिटी से या लेवल 1 कॉलेज से, ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी से हमें अपना COE कैसे लेना है। अगेन, जब तक COE नहीं होगा आप लॉजमेंट नहीं कर पाओगे। सो माय रिक्वेस्ट इज़ फॉर यू कि आप इन सारी वीडियोस के ऊपर फोकस ना करते हुए आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि हमें ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा कैसे लेना है, हम अपने जो होम टाइज़ है, हमारा जेन्युइन इंटेंशन जो है वो हम इमिग्रेशन को कैसे अच्छे वे में इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपके नई रिक्वायरमेंट से, नए रूल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू रीच अस आउट। मेरी एडवाइस आप लोगों से यही रहने वाली है कि रेदर देन कि हमें लैंग्वेज कोड चाहिए या नहीं चाहिए, हम असेसमेंट लेवल 3 से असेसमेंट लेवल 2 में आ गए हैं, हमें फाइनेंशियल्स की ज़रूरत नहीं है, अब तो जी IELTS करनी ही नहीं पड़ेगी, इन चीज़ों के चक्कर में फंस के अपनी फाइल को ख़राब मत करो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जिससे एक बार रिजेक्शन लेने के बाद आप दोबारा वीज़ा रीअप्लाई भी नहीं कर सकते।
अगर आप जेन्युइन वे में एक लीगल तरीके से अपने ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की फाइल लगाना चाहते हो बिना अपने केस को ख़राब किए हुए, तो आप आज ही हमारे ऑफिसेज में विजिट करो और अपने ऑस्ट्रेलिया जाने के सपने को इमिग्रेशन गुरुज के थ्रू साकार करो। थैंक यू।